पतरस की दूसरी पत्री उसके पहले अध्याय के 5 से लेकर 11 पद तक देखने जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको इसको हम शुरू करें उससे पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, शायद वो समझ इस खंड को समझने में हेल्पफुल रहेगा, है ना। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि हमारी भी कुछ एफर्ट है, हमें भी कुछ करना है उसके बारे में। और इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक बार एक स्कूल में जो बच्चे थे बहुत सारे, तो सब बच्चों को गिफ्ट मिल रहा था, है ना। और एक और बच्चा था जो उसको कुछ समझ नहीं थी, है ना, तो उसे कोई गिफ्ट नहीं दे रहा था और सब बच्चों को गिफ्ट मिल रहा था। तो एक बच्चे ने क्या करा, जो गिफ्ट का रैपर होता है वो उस बच्चे को पकड़ा दिया, लेकिन उसी रैपर से भी वो खुश था, उस रैपर से बहुत खुश था। लेकिन जो प्रिंसिपल था स्कूल का, उसने उस बच्चे को नोटिस किया और देखा, बोला कि यार ये बच्चा तो इस रैपर से भी बहुत खुश है, सो इसको कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। सो उस प्रिंसिपल ने उस बच्चे को ऐसा गिफ्ट दिया जो सबके गिफ्ट से अच्छा था, है ना, सबके गिफ्ट से अच्छा गिफ्ट उस बच्चे को दिया। और उस बच्चे ने उसे बड़े खुशी के साथ उसे ग्रहण किया, बड़ा उसको अच्छा लगा कि मुझे और जो इतने मेहनत करके आया उनको जो गिफ्ट मिला उससे भी अच्छा गिफ्ट मुझे मिला, और भी बिना मेहनत के मिला, है ना। और वो खुशी खुशी अपने घर को गया। लेकिन जब रास्ते में वो जा रहा था तो क्या हुआ कि उस गिफ्ट को सही से संभाल नहीं पाया, जिसके वजह से कोई स्नैचर या यूं कहें कि कोई छीन करके उसका गिफ्ट लेकर के भाग गया, गिफ्ट लेकर के भाग गया। गिफ्ट तो उसे मिला, है ना, लेकिन वो उस गिफ्ट की रखवाली नहीं कर पाया, उसके सही से रख नहीं पाया, और जिसके वजह से रैपर तो पहले छोड़ दिया था वो, अब जो गिफ्ट था वो गिफ्ट भी कोई लेकर भाग गया और हाथ उसके बिल्कुल खाली हो गए। सो जिस तरह उस बच्चे के लिए वो जिम्मेवारी थी कि कैसे उस गिफ्ट को संभाल कर रखे, उसी तरह से आज के खंड को हम समझ सकते हैं, है ना। सो आज हम देखेंगे कि मसीह में उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी लगन से काम करना है, हमें कितना तत्पर रहना है, उन बातों को समझना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए, हम सब के लिए सब कुछ को उसने क्रूस पर पूरा कर दिया, कोई डाउट नहीं है इसमें, सब कुछ को उसने पूरा कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी कुछ जिम्मेवारी दिए हैं, हमारी भी कुछ फर्ज बनता है, कुछ हमारी तत्परता दिखाना है, कुछ हमें उसके पीछे अपने आप को लगाना है ताकि हम उन बातों को सही से समझ सकें, है ना। और 5 से लेकर जब 9 तक देखते हैं तो हम इसमें दो बातों को देखेंगे। जो पहली बात है वो ये है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें तत्पर रहना है, हमें लगन के साथ चलना है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि जो हमेशा हमेशा का राज्य है, जो अनंत काल का राज्य है, उस राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए भी हमें कुछ अपने तरफ से एफर्ट लगाने हैं, कोशिश करने हैं। और वो क्या करने हैं, उन बातों को हम लोग देखेंगे, मेरे प्रिय, जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो इस पत्री में विशेष रूप से इस बात को फोकस करके लिखा गया, जो झूठे शिक्षक जो हैं, वो झूठे शिक्षक भरमाते हैं, बहकाते हैं और फिर मसीह से उसे दूर ले जाने की कोशिश करते, है ना। ना केवल गैर विश्वासी लोगों से हमें खतरा है, उससे हमें उतना खतरा नहीं है गैर विश्वासी से, जितना कि विश्वास से, जो गलत विश्वास से जो उठ के आते हैं, विश्वास में जो गलत विश्वास से उठकर आते हैं, या जो बाइबल को अपने फायदे के लिए, परमेश्वर के सिद्ध वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए प्रस्तुत करते हैं। और वो कई बार हमें अच्छा लगता है, कई बार हमें वो अच्छा भी लगता है ना। हमें इस बात को समझना है और उसी के तरफ पतरस जब इसे लिख रहे हैं तो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पहली बात इसको कहता है कि मसीह में हम कैसे उस सिद्धता को थामे रहें, कैसे उस सिद्धता को हम थाम करके आगे बढ़ते रहें, उस बात के ऊपर फोकस किया है। और 5 से लेकर 9 पद तक इस तरह से लिखा। 8 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ।
ये 8 बात है जो स्टेप बाय स्टेप है। 8 बातें हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में बढ़ता होना चाहिए। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी हमारा कारण रहा हो, किसी भी रीजन से हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु का उद्देश्य है कि हम उस विश्वास से जब शुरू किए हैं तो उस सिद्धता को प्राप्त करें जिसके लिए सचमुच में हम बुलाए गए। प्रभु ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि आपको चंगाई मिल जाए, बस इसलिए नहीं बुलाया कि आशीष मिल जाए, बस ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। प्रभु ने हमें उस अनंत जीवन के लिए बुलाया है जहां मृत्यु नहीं है। प्रभु ने हमें ऐसा जीवन देने के लिए बुलाया है जहां बीमारी नहीं है, टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि आनंद ही आनंद है। और वो जो हमारे समझ से बाहर है, ऐसा क्या कुछ नहीं हमारे लिए हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने रखा है ना। सो उसके तरफ हमें बढ़ना है। और विश्वास जो है वहां हमारा शुरुआत वहां से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। कई बार हम लोग विश्वास का मतलब ये समझ लेते हैं कि हम चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और जो भी चर्च के रिचुअलिटीज होते हैं उसमें हम शामिल हैं तो हम विश्वासी हो गए। लेकिन मेरे प्रिय, मैं अगर अपने हिसाब से विश्वास को डिफाइन करता हूं तो वो ये है कि जब पोजीशन क्रिटिकल आता है, जब विपरीत परिस्थितियां आता है, जब हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, उस टाइम क्या हम अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, या हम परमेश्वर के वचन पर अडिग रहते हैं कि इस सिचुएशन में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। अगर हम उस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के वादा को थामे रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं और उस समस्या का सामना परमेश्वर के वचन से करते हैं, तभी मेरे नजर में वो इंसान विश्वासी ठहर पाता। मेरा जो अपना डेफिनेशन है मैं उसे ही विश्वासी कहता हूं। बाकी चर्च के रिचुअलिटीज में शामिल हो जाने से कोई अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो उसको सो कॉल्ड विश्वासी कह सकते हैं या नामधारी, आगे समझ जाइए, है ना। सो जरूरत है कि आप देख लीजिए बाइबल उल्टा करके, जितने भी भविष्यवक्ता है जो प्रार्थना करते हैं जब विपरीत परिस्थितियों को उसने सामना किया है, चाहे राजा हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे परमेश्वर के कोई भी सेवक है, उन्होंने परमेश्वर के वचन से परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर से लड़ा है, परमेश्वर से उस बातों को परमेश्वर के सामने रखा है कि क्या तो वही परमेश्वर नहीं जो मिस्र देश से अपने लोगों को निकाल लाया, और बहुत कुछ। सो जरूरत है कि हम विश्वास जो है हमारी शुरुआत है, सीढ़ी की पहला पैदान है जहां हमें उसमें बढ़ना है। दूसरी बात जो है मोरल एक्सीलेंसी की बात करी गई है, सद्गुण। मोरल एक्सीलेंसी का मतलब हमारा व्यवहार जो है वो किस रीति से, क्योंकि जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो दुष्ट भरमाने के लिए बहुत सारे रास्ता निकाल करके लाता है, और वहीं हमें सजग रहने की जरूरत है, वहीं हमें एक्टिव रहने की जरूरत है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हम सब जानते हैं मेरे प्रिय, जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा दोनों आनंद पूर्वक परमेश्वर की संगति में अपना दिन बिता रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था, जानवर भी खुश थे, लेकिन अगर कोई दुखी था तो वो दुष्ट था। और उस क्या कह सकते हैं, शत्रु ने उस शैतान ने क्या करा, हव्वा को भरमाया, उसे कुछ लोभ दी, कुछ उसके जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था उसके ऊपर अटैक किया और प्रभु से उसे दूर ले गया। और इसी तरह से जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो आज शैतान के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिस हथियार के सहारे वो आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। बहुत सारे हथियार हैं और कोई भी हथियार वो अपना सकता है। इसीलिए हमारी जो मोरल एक्सीलेंसी है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए विश्वास में बढ़ने के लिए। और नीति वचन में 5वें अध्याय में लिखा है कि क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है ना। वहां
सावधान रहने की जरूरत है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। दोधारी तलवार सा पैना होता है। और जरूरत है कि जो एक अनुभव जो हमने देखा है, जब लोगों से बात होती है, काउंसलिंग वगैरह की बातें होती है, तब हमने ज्यादातर देखा है जो परिवार में जब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उस केसेस में मैंने ज्यादातर यही देखा है, उनको अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरे पत्नी लगता है, अपने पति से ज्यादा दूसरे की पति अच्छा लगता है, और वहां से परिवार टूटना शुरू हो जाता है, रीजन जो होता है। और परमेश्वर का वचन इसी बात को फोकस करता है, नीति वचन 5:3-4 में कि लिखा है कि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका जो परिणाम होता है, जो तुरंत नजर नहीं आता, वो बाद में नजर आता है, नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। वहीं पर सुलेमान 16:17 में लिखता है नीति वचन में कि बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। मेरे प्रिय, इसको अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। कह रहा है कि बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। बुराई का मतलब वो कैसा भी रास्ता क्यों ना हो, कैसा भी रास्ता क्यों ना, अगर वो बुराई की तरफ ले जाता है तो आप उससे हटने में ही भलाई है। चाहे कितना भी स्मूथ रास्ता क्यों ना, कितना भी आसान रास्ता क्यों ना दिखे, लेकिन अगर वहां बुराई है तो उससे हटना ही एक अच्छे लोगों के लिए जरूरी होता है। और जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, हर तरह के चाल चलन, चाहे वो फिजिकल लस्ट हो, शारीरिक अभिलाषा हो, चाहे वो सांसारिक अभिलाषा हो, चाहे जीविका का घमंड हो, चाहे आंखों की अभिलाषा हो, ऐसे बहुत तरह की बातें होती है जो हमारे चाल चलन पर अटैक डालता है, और उससे बचने की हमें जरूरत है। और इस तरह से हम अपने मोरल एक्सीलेंसी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तीसरी बात जो है, ज्ञान की बात करी गई है। ज्ञान, कैसा ज्ञान है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। आजकल ज्ञानी बहुत मिलेंगे आपको, परमेश्वर के बारे में बताने वाले बहुत मिलेंगे, ईश्वरों के बारे में बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ईश्वरों से मिलाने वाले मिलेंगे ही नहीं। वो सिर्फ एक यीशु है जो आपको ईश्वरों से मिला सकता है, वो ईश्वर से, परमेश्वर से मिला सकता है ना। सो ज्ञानी, हमारा ज्ञान कैसा है? क्या हम बाइबल के कीड़े बन जाने से या किसी और धर्म ग्रंथ के ज्ञान को बहुतायत से प्राप्त कर लेने से क्या हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? या सांसारिक जो अभी अभिलाषा जो हमने बात किया है, शारीरिक, सांसारिक या जो भी अभिलाषाएं, इन सारी बातों को छोड़कर और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच में यही वो ज्ञान है जिसके सहारे आप उस तरह जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ज्यादा पढ़ना इंसान को थका देता है ना। ज्यादा ज्ञान भी जो है ना इंसान को परेशान करता है, दुख देता है ना। सो ज्ञानी बनने के बजाय बेहतर होगा कि जितने ज्ञान हमारे पास है उतने ज्ञान को हम सही रीति से सदुपयोग में लाएं, इस्तेमाल करें, वो आई थिंक कि बेहतर रहेगा। चौथी बात है सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल करना, जो चौथी बात है वो लिखा हुआ। और हम सब जानते हैं कि एक जब पहलवान एक मुकुट को पाने के लिए मेहनत करता है, उस मुकुट को पाने के लिए वो बहुत वर्जिश करता है, बहुत संयम करता है ना। ये नहीं खाना, ये खाना, इस टाइम उठना है, इस टाइम जाना है, इस टाइम एक्सरसाइज करना है, हर एक रूटीन उसका फिक्स होता है, हर एक रूटीन उसका फिक्स होता है। वो भी एक ऐसे मुकुट को पाने के लिए कि अगले साल हो सकता है कोई और पहलवान उस जगह को ले लेगा तो उसका वो मुकुट साइड हो जाएगा, है ना। सो जब एक मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए एक पहलवान या एक योद्धा इतनी मेहनत करता है, तो सोच सकते हैं कि वो जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है, जो मुकुट हमें यीशु मसीह के नाम से हमें दिया गया है हमेशा के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए हमें कितना मेहनत करना चाहिए, कितना संयम करना चाहिए और किस रीति से हमें जीवन को जीना चाहिए। मेरे प्रिय, उस बात को हम समझ सकते हैं, उस बात को हम समझ सकते हैं।
उसके बाद धीरज की बात करी गई है ना, धीरज। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलकर स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में रहता है, वह उसे अनंत जीवन देता है। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चैलेंजेज आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वो निश्चित रूप से सताए जाएंगे। जब आप सच्चे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो रोकने वाले बहुत मिलेगा। बुरे रास्ते पर जाएंगे तो बहुत सारे दोस्त यार मिल जाएंगे, लेकिन जब सच्चे रास्ते पर चलेंगे थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ उस पर बढ़ता है, निश्चित रूप से परमेश्वर उसे विजय देता है और उस अनंत जीवन के लिए जिसके लिए उसने बुलाया है उस पर उसे लेकर के चलता है। फिर भक्ति की बात करी गई है, मैं शॉर्टकट में निकलता हूं, बहुत पॉइंट है। भक्ति की बात करें, क्योंकि उसके ईश्वर सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्रिय, हम लोग अपने कर्मों पर, अपने किसी भी तरह से हम उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते जो हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल लेवल हो गए, फ्री हो गए, हमें कुछ करना ही नहीं है, हम अपने रास्ते पर जो मर्जी वो करेंगे। इसके लिए हम नहीं बुलाए गए। हमें एक भक्ति के साथ जीवन को जीना होगा। जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसको हमें मानना होगा। बेशक ठीक है, हमें ये ना छूना, हमें ये ना करना, हमें ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हम इसमें सपोर्ट में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने कहा कि मुझे सारे शक्ति, सारे बुद्धि, सारे ज्ञान, सारे समझ से मुझे ही प्रेम रखना। हमें उसका पालन करना पड़ेगा। जहां यीशु ने ये कहा कि हमें अपने अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखना है, तो हमें उसका पालन करना होगा। यही हमारी भक्ति है। हमारे लिए निर्बल और शुद्ध भक्ति यह है कि हम अनाथों और विधवाओं की उसके कलेश में सुधि लें। और अगर हम इस रीति से अपने जीवन को नहीं जिएंगे तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकता है। फिर दयालुता की बात करी गई है। सब में सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने और करुणा में और नम्र बनो। ऐसा यही पतरस अपने पहली पत्री के 3:8 में लिखता है कि हम सब के सब एक मन, कृपा में, भाईचारे की प्रीति, करुणा में और नम्र हमें बनने की जरूरत है। नम्र हमें बनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जितना ही नीचे जाएगा परमेश्वर उसको उतना ही ऊपर उठाता है ना। जो जितना नम्र और दीन होगा परमेश्वर उसको उतना ही ऊंचा और बड़ा बनाता है। जरूरत है मेरे प्रिय हमें नम्र और दीन होने की। फिर 8वीं और अंतिम बात, प्रेम की बात करी गई। विश्वास से शुरू हुआ और प्रेम पर आया। प्रेम सिद्धता का कटिबंध है ना। प्रेम जो है सिद्धता का कटिबंध है। विश्वास से हमें शुरू करना है और इस सिद्धता तक हमें पहुंचना है। और उसके लिए जरूरत है कि परमेश्वर के वचन जो एक उस प्रेम की बात, वो प्रेम जिसका अगर प्रचार करने लगे तो पूरी बाइबल ही प्रेम के ऊपर है और हम सब कई बार उस पर टीचिंग सुन चुके हैं। उस पर ज्यादा हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 13 अध्याय के 34-35 में लिखा है उसको हम जरूर एक बार देखेंगे कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, लेकिन कैसा प्रेम? जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा, जैसा प्रेम यीशु ने हमसे रखा, वैसे ही निष्पाप, निष्कलंक अगापे लव, उस अगापे, उस प्रेम को हमें अपने अंदर रखना है। और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम में मसीह का प्रेम नहीं तो हम मसीह के जन नहीं। प्रेम हमारी पहचान है, प्रेम से हमारी शुरुआत है, प्रेम से ही हमारे लिए सब कुछ होना है। और अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो कहानी यहीं फिनिश, पहले ही बॉल पर आउट, पहले ही बॉल पे।
क्लीन बोल्ड बोलते हैं जिसको, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है। बाकी दुनिया की सब कुछ है, सारे गिफ्ट्स, सारे वरदान से आप लदे पड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। उसके बाद अगर 8 पद को देखें तो वहां कहता है, इसलिए यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। जो बातें अभी हमने बताए हैं, ये 8 बातें, अगर ये बातें हम में बढ़ते जाए तो निश्चित रूप से हम उस यीशु के पहचान में बढ़ते जाएंगे जो हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपने जान को दिया। और अगर ऐसा नहीं तो 9वें पद में एक वार्निंग है, 9वें पद में एक वार्निंग है, उसको सुन लीजिए। जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। कैसा अंधा? आंख रहते हुए अंधा। वह धुंधला देखता है। धुंधला देखता मतलब दिखाई कम देता है, जैसे चश्मा लगाना पड़ता है क्लियर देखने के लिए। और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है ना। सो जो बातें हमने देखा है, विश्वास से लेकर प्रेम तक जो सिद्धता का कटिबंध है, वहां तक पहुंचना है। अगर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, यीशु तो हमारा बहुत दयालु, बहुत अनुग्रहकारी, बहुत महिमामय, हमको क्षमा कर देगा, तो गड़बड़ा जाएगा। सो पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 9 से 11 तक लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह तब तक अंधकार ही में है। जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। यहां भी प्रेम की बात है। मेरे प्रिय, अगर हम आपस में प्रेम नहीं रखते और ये कहते कि मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु ने बोला ना, पहले बोला मैं जगत की ज्योति हूं, फिर बोला तुम जगत की ज्योति हो, और हम ये कहते हैं कि यीशु ने हमें कहा है कि हम जगत की ज्योति हैं, और हम आपस में प्रेम नहीं रखते, तो धुंधला देखते हैं, आंख रहते हुए अंधे हैं, क्योंकि हमने नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। और जब कोई अंधेरे में चलता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या है नहीं है, ठोकर खाता है, उसको रस्सी भी सांप दिखता है ना, और कुछ बहुत सारी बातें जो दिखते ही नहीं। इसलिए जरूरत है कि प्रेम है जो हमारे, जैसे हमारे आंख कमजोर हो जाता है तो चश्मा लगाते हैं ना, उसी तरह प्रेम है जो हमारे अंधेपन को दूर करता है। तो जरूरत है उस प्रेम में बढ़ते जाएं। पतरस अपनी यही दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय में 19-20 पद में कहते हैं, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सर्राहट के दास हैं। मतलब परमेश्वर के वचन को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन खुद उस पर चलते नहीं हैं। और खुद जब उस पर चलते नहीं हैं तो वचन कहता है कि वो क्या है? सर्राहट के दास हैं। वचन कहता है सर्राहट के दास है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उसकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। सो मेरे प्रिय, मैं बराबर कहता हूं कि मसीही जीवन में जितना सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, नीचे का सीढ़ी अपने आप हटता चला जाता है। जैसे चढ़ने के लिए पैदान होते ना, 1 2 3, सो आपने अगर दूसरे पैदान पे से तीसरे पे गया तो दूसरा पैदान ऑलरेडी गायब हो जाएगा, फिर तीसरे से चौथे पे गया तो तीसरा पैदान ऑलरेडी गायब हो जाएगा, है ना। सो आप जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे नीचे का पैदान गायब होता जाएगा। सो वहां से अगर उतरने की कोशिश करेंगे तो सेफली नहीं है उतरना, वहां से गिरेंगे और दांत मुंह का आता पता नहीं चलेगा किधर लापता हो गया, ठीक है ना। सो मसीही जीवन ऐसा ही है, सीधे आगे की तरफ बढ़ने के लिए है, हल पर हाथ रखकर पीछे देखने के लिए नहीं है। सो पहले ही हिसाब बारी लगा करके मसीह जीवन में आगे बढ़ना। और जब मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इन सारी बातों को सामना करना पड़ेगा, और तभी प्रभु में हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यह है सच्चा ज्ञान मसीह में, जो थोड़ा सा हमने आपको बताया।
दूसरी बात जो है, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए इस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए भी थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। बेशक यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया, क्रूस पर हमें अनंत जीवन दे दिया, लेकिन उस बालक के समान ना बने कि एक प्रेशियस गिफ्ट को हाथ में लेकर के जाता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता ही नहीं है कोई लेके भाग ना जाए, और उसके केयरलेसनेस का फायदा उठाकर कोई गायब कर दिया। सो हम भी कई बार क्या हो जाते हैं, उसी अबोध बालक के समान हो जाते हैं, और हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे ऊपर एज अ विश्वासी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कैसे जो अनंत जीवन हमें यीशु मसीह में मिला है, जो क्रूस पर यीशु ने हमारे खातिर दुख उठाया है, उसको हम कितने ही आसानी से खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलें। जो अभी हम कुछ पदों को डिस्कस करेंगे, 10 और 11 पद को हम इसमें देखेंगे। सो पहली बात है इसके लिए 10वें पद में जो लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जो हमारी कॉलिंग है, जो बुलाहट है, उसको सही से समझना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इस बात को लेकर हो जाते हैं, मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु ने मुझे बुलाया क्या है, क्यों है। प्रभु के लोगों, एक बात मुझे बताइए, एक फैक्ट्री का मालिक भी जब छोटा से छोटा लेबर रखता है, तो मालिक के दिमाग में एक प्लान होता है उस लेबर के लिए कि परमेश्वर, उसके मालिक ने उसे क्यों बुलाया है। बेशक 1-2 दिन उस लेबर को पता ना चले कि मैं हेल्पर हूं या क्या हूं, नहीं हूं, कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। मैं झाड़ू लगाने के लिए बुलाया गया हूं या मैं पानी पिलाने के लिए बुलाया गया हूं, नहीं पता होगा। लेकिन जिस मालिक ने उसे नौकरी पर रखा है, उसको पूरा प्लान पता है उस लड़के के बारे में कि क्या है। उसी तरह से परमेश्वर जब हमें बुलाता है अपने पास, तो परमेश्वर के पास एक प्लान है हमारे लिए, और वो प्लान हमारे बुलाहट के अनुसार है। और जो बुलाहट हमारा है उसको हमें समझना जरूरी है, और उसी बुलाहट के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है, उसी के अनुसार जीना है। इसके अनुसार नहीं कि मालिक ने उसे बुलाया कि तुम स्वीपर का काम करो, झाड़ू लगाओ, और वो बंदा कह रहा नहीं जी मैं तो मैनेजर का काम करूंगा, तो मालिक है जा बाहर। उसी तरह परमेश्वर ने हमें एक योजना के अनुसार बुलाया है, और हमें उस कॉलिंग को, अपने बुलाहट को समझना है, और उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 47-49 कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किस के समान है। उसके पहले अगर देखेंगे, ये टॉपिक मत्ती रचित सुसमाचार से मिलता जुलता है, जहां परमेश्वर ने सर्वन ऑन माउंट दिया है, पहाड़ी उपदेश दिए हैं। वो 5 से लेकर 7 तक पूरा मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश है। उसी का अंश यहाँ भी है। वहां भी इस खंड को लिया गया, जो पूरे पहाड़ी उपदेश के लास्ट में इस बात को आता है कि अगर कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे नहीं मानता है तो वो मनुष्य कैसा है, और जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानता है वो मनुष्य कैसा है। जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, तो हमें एक जिम्मेवारी दिया है, हमारे अंदर एक बुलाहट है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। वहां लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलता है, उसको मानता है, वो उस समझदार मनुष्य के समान है जिसने अपना घर पत्थर पर बनाया। और दूसरी तरफ कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन नहीं जीता है, वो मनुष्य उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ें आई, पक्की मकान तो टिकी रही, लेकिन बालू पर बना हुआ मकान अता पता लापता हो गया। ठीक उसी तरह से जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, हमारे जीवन में डिफिकल्टीज आते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आते हैं। जब हमारा जीवन उस वचन के अनुसार होता है, जो मैंने शुरू में आपको कहा था विश्वासी के डेफिनेशन देते हुए, जब उस वचन के अनुसार हम उसको थाम करके रखते हैं, जब हमें भरोसा रहता है कि हमारा परमेश्वर निश्चित रूप से इस पहाड़ को हमारे सामने से दूर करेगा, क्योंकि उसका ये वादा है, तो पहाड़ टल जाएगा, आप टिके रह जाएंगे। लेकिन जब आपका रहेगा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं प्रभु मेरा क्यों नहीं सुनता, पता नहीं मेरे पाप बहुत हो गए,
पता नहीं पास्टर मुझसे नाराज है, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मेरे प्रिय कान खोल के सुन लीजिए, वो हालात आपको ऐसा उड़ा ले जाएगा, अता पता लापता, पता नहीं चलेगा किधर गए। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर टिके रहें, उससे ना बाएं मुड़े ना उससे दाएं मुड़े। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही जीवन को हम जिए, वैसा ही जीवन को जिए। और 11 पद कहता है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वरन इस रीति से तुम, एक रास्ता जो हमें दिया गया है, वो रास्ता हमें बनाना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार। बेशक यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा है, तो आप क्या सोचते हैं समस्त मानव जाति चला जाएगा स्वर्ग में? कभी नहीं। बेशक सारे विश्वासियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे विश्वासी चले जाएंगे स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अगर तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, ऐसा ऐसा, तो लिखा है मैं तेरा नाम निश्चित रूप से नहीं काटूंगा, जीवन की पुस्तक से नाम नहीं काटूंगा। इसका मतलब यह है कि जीवन के पुस्तक से नाम काटा जा सकता है, जब लिखा है नहीं काटूंगा। और किसका नाम काटा जा सकता है? जिसने यीशु को उद्धार करता तो मान लिया, बपतिस्मा लेकर के बन गए प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु के लोग, लेकिन उसके वचन को साइड में रख दिया। कई बार ज्ञानी भी हम बहुत बन जाते हैं, बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, ये वर्ष वो वर्ष फलाना यहां वो सब कुछ, लेकिन अगर उसके जीवन को देखते हैं कि क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन है, तो नहीं मिलता। तो क्या ऐसे लोग का प्रवेश है? ये एक बड़े ही गूढ़ सवाल है जो हमें सोचने की जरूरत है। प्रकाशवाद 3:21 में कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया। मेरे प्रिय, यह जय पाने की बात करी गई है। आपको किसी देश को नहीं जीतना, किसी स्टेट को नहीं जीतना है, किसी मनुष्य को नहीं जीतना है। हमें जीतना है अपनी अभिलाषाओं के ऊपर विजय पाना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना है, यही जय पाना। हम अपनी सारी अभिलाषा चाहे किसी भी तरह की है, उसको हमें अपने कंट्रोल में रखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन को जीना है, तभी हम उस जय को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार में एक बार लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। मत्ती 25:34-35। अधिकारी हो जाओ और जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में ठहराया। और बहुत कुछ है आगे अगर आप पढ़ेंगे तो। ये उस स्वभाव को बताता है जो परमेश्वर में हमारा होना चाहिए। आदम को देख लीजिए, तीनों बंदों को कैसे मना करके अपने घर खाना खिलाया। नूह को देख लीजिए कैसे मना करके उस अतिथि का सेवा किया। और तीमुथियुस भी कहता है कि हमें अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। लेकिन जब मैं करते रहते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाता है। हमारा स्वभाव मसीह के जैसा उदार होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब एक बड़ी भीड़ यीशु के सामने काफी दिनों से यीशु के साथ पीछे चलते रहे और चेलों ने कहा, प्रभु आप इनको भेज दीजिए, अपने जाएंगे गांव में, अपने लिए खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। यीशु ने कहा, तू ही इसके लिए व्यवस्था कर। चले गए, प्रभु क्या बात कर रहे हो? आज के डेट में अगर बात करा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 लाख रुपए भी इनके लिए कम पड़ जाएंगे। इतने सारे लोग के लिए कहां से इतने पैसे आएंगे, कहां से खाना का व्यवस्था होगा? यीशु ने उनके खाने का व्यवस्था किया। एक चेला आया और बोला कि एक के पास 5 रोटी और 2 मछली है। बोला बस सबको 50-50 करके बैठा दो। गुरु अपने सुनने वालों का सेवा किया। हम सब जानते हैं जब चेले नाव में मछली पकड़ने के लिए गए थे, तब यीशु मसीह बाहर उनके लिए खाना बना रहे थे।
वो स्वभाव जो हमारे अंदर होना चाहिए, ये सब जरूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए। मेरे प्रिय, लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि मसीह में हमें सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। और उसके लिए पहली बात हमने बताया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान को, सही ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने